हम सब अपने समाज में अपने माशरे में तब्दीली चाहते हैं और ख़ास तौर पे जब डिवर्सिटी और जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है वी ऑलवेज़ फील कि आप अगर हिस्टोरिकली भी देखें आर्ट मीडियम्स हैव बिन अ फैंटास्टिक टूल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंज। यानी अगर आप कोई भी माशरे में तब्दीली चाहते हैं सबसे पहला रुख जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो हसास लोग होते हैं, वो अपनी आर्ट फॉर्म्स को लेके चलते हैं। चाहे वो अफसाना लिखना हो, कोई प्ले तरतीब देना हो या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात की जाए, यहाँ तक कि ख़वातीन के पास अगर ये हुनर होता है। मैं कल ही देख रही थी, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि कश्मीरी जो शॉल का आर्ट है उसके अंदर भी जो उनकी लोक कहानियाँ हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट कॉल्ड लाइक फैब्रिक पेंटिंग का सा वो एक तासुर देती है। सो ऑल दीज आर्ट फॉर्म्स दैट कन्वे अ मैसेज, ये जो पैगाम है जो हम तक आता है यकीनन ये तब्दीली लेके आता है। मुझे बड़ी खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए कि विमेन आर्ट्स एंड सोशल चेंज के हवाले से एक 2 दिन का इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है 2 और 3 सितंबर को इन कराची एट नापा। दिस इज़ बीइंग डन बाय द क्रिएटिव हेडक्वार्टर्स। उसकी ज़बरदस्त टीम हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इसके लाइनअप में मैं देख रही हूँ बड़े प्रोमिनेंट नाम है। जावेद जब्बार साहब वहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा लिनेट विकजी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पैनल्स एंड देयर इज़ फीचर्ड एज स्पीकर। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अशीमा किरमानी जी की भी है, who's been a brilliant activist and advocate for social change and has been using the medium of dance for that। लेकिन आइए इनकी ज़बरदस्त टीम से आपकी मुलाकात कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिलखुसूस जो ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन है इन दी आर्ट फॉर्म्स इन पाकिस्तान, जिसमें बड़ी मेरे ख्याल में सीजन्स आए हैं। देयर हैज़ बिन अ होल डेकेड जब इसको लुक डाउन अपॉन करते गए। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली 80 की दहाई में आई, लेकिन अभी भी उसकी हम जो रेमिनेंस है आज भी महसूस कर सकते हैं। जब हम बात करें लोग क्या कहेंगे, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, पाकिस्तान में क्रिएटिव आर्ट्स को परसू करना मुश्किल होता है, लेकिन ख़वातीन के लिए तो ये किसी बहुत बड़े मरहले से कम नहीं है। सो हाउ आर दीज पीपल स्टिल सर्वाइविंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट आर द टैलेंटेड क्रिएटिव पीपल ऑफ पाकिस्तान थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वुमेन आर्ट्स एंड द सोशल चेंज। लेट्स फाइंड आउट। हमारे पास ये एक ज़बरदस्त टीम है। इस पैनल में इंक्लूडेड हैं द members from the creative headquarters who are organizing this event। हमारे साथ है Vanessa Phoebe। Thank you very much Vanessa for being here। You're also a director at the creative headquarters। इसके अलावा हस्साम एजाज हमारे साथ मौजूद हैं and साद रब्बानी is also here। Thank you very much guys for being here। तो ये बताएं कि ये इस इवेंट की कोई ब्लैक थीम तो नहीं है? आप लोगों ने सारों ने काला पहना हुआ है, तो इसकी कोई खास वजह है? कुछ एहतजाज कर रहे हैं आप लोग? नहीं है। I think it was a coincidence? No. It's just a dress code for CHQ। अच्छा, so why black? Because black pink आजकल लोगों को बड़ा पसंद है K-pop की वजह से। कहीं उससे इंस्पायर्ड तो नहीं है? Is black a movement in itself? Well, it is, but I think it's just. For me, it's easy to wear. Like कुछ भी नहीं है, black पहन लो and It makes you look good। Yeah. So now you are at that time जब आपका जो ना spring जो black है वो अंदर चला गया होगा और fall black बाहर निकल आया होगा, because people have different materials for that color वही रहता है। अरे jokes apart, मुझे ये बताएं साद, tell me a little bit about this event that you're putting together and also something about the creative headquarters। Okay, so creative headquarters is an event management and a production house। We believe that we are a socially aware organization। Okay। We know कि हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं towards the society। जिस सेक्टर में और जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, इसमें हमारा बहुत बड़ा एक फ़र्ज़ है कि हम कुछ इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ करें जहाँ पे क्लासेस के डिफरेंस ख़त्म हों और क्लासेस के डिफरेंस से आगे जाके जो कॉमनैलिटीज़ हैं हम उनके बारे में बात करें, which brings us to the initiative which she took with the name of Creative Headquarters। हमने मार्च में, बैक इन मार्च, हमने ऑल फीमेल्स कॉन्सर्ट किया, पाकिस्तान फर्स्ट एवर, जिसमें द परफॉर्मर्स, द मैनेजमेंट एंड द ऑडियंस इन द इंटायर गैदरिंग वाज solely for females, which was never happened before actually। फिर भी हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ सोशल गैदरिंग्स की। फिर हमारे जहन में ये आया कि हम कॉन्वर्जेसन का ये वाला रुख क्यों ना दिखाएं और लोगों को इसमें क्यों ना इसका हिस्सा बनाएं कि ख़वातीन का जो किरदार है मुआशरे की पॉजिटिव सोशल चेंज के अंदर,
हम सबको पता है कि वो उनका किरदार शुरू से रहा है, जब से मेरी नज़र में जब से दुनिया आबाद हुई है उस वक्त से ख़वातीन का एक बहुत अहम और कलीदी किरदार रहा है। अच्छा, और ये जो तब्दीलियाँ हैं ना वो बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। आई वांट टू ब्रिंग टू नोटिस, और वनेसा तुम्हारे पास आने से पहले ना देयर इज़ समथिंग आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट। जस्ट येस्टरडे आई हर्ड दिस कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वहाँ का जो वाहिद एक नेशनल पार्क है वहाँ पे ख़वातीन के जाने पे पाबंदी लगा दी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डायरेक्टिव में उन्होंने लिखा है कि ख़वातीन के मुताबिक हमारे कल्चर के मुताबिक ख़वातीन के लिए सैर व तफरीह के लिए जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो आई मीन वैसे ही हम कहते हैं कि पाकिस्तान, एशियाई ममालिक, यहाँ पे बिलखुसूस साउथ एशिया की अगर बात की जाए, public spaces are not safe for women, and now you're further curtailing them. Firstly, your reaction to this, and then secondly, tell me the thought behind this event that you're putting obviously together. it's absurd कि आप मना नहीं कर सकते हो. You can't just restrain us. तो यही सारी चीज़ें देखते हुए we had this thought of creative headquarters that we're gonna provide a safe space for women. क्योंकि आप जब भी किसी इवेंट में जाते हो, being a girl, मेरा सेफ्टी कंसर्न मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत होता है. सही. तो क्रिएटिव हेडक्वार्टर्स के जो भी इवेंट होते हैं वहाँ आई थिंक हमारी प्रायोरिटी जो है वो वुमेन सेफ्टी ही होती है. सही. मुझे ये बताएं कि यूजुअली द आर्ट एंड सिंस टाइम इमेमोरियल ज़बरदस्त सोशल चेंज आर्ट लेके आया है, लेकिन जब वो तकलीफ़, वो ट्रॉमा आर्ट फॉर्म में तब्दील होता है तो वो काफ़ी एक्सप्लोसिव भी होता है, एंड एट टाइम्स इट बिकम्स अ कंट्रोवर्सी. People see it as counterproductive. तो आपके अपने सेंसर्स किस तरह काम कर रहे थे when you're choosing the work and the conversations that are going to be part of your event? क्या उसमें आपने सोचा कि अच्छा यार ये इसको होने दो controversial, कोई बात नहीं, no bars held, या you were very very careful कि यार यहाँ पे नहीं हम जा सकते, let's begin the conversation and we'll keep these barriers up? No, I don't think so. When we were putting together this event, तो obviously हमने इसे देखा था हर एंगल से, बट देखिए जब आप आर्ट की बात करते हैं या उसकी सराउंडिंग में जो बातें हो रही हैं, आप उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू लेट इट गो. So it is going to be abrasive and uncomfortable. It is going to be whatever it's going to be now. Yeah, बिल्कुल सही. We're not going to hold anything. Being a man and you're a part of this as well, was there ever a point, कोई conversation, कोई art piece, कोई भी thought discuss हो रही हो that made you uncomfortable? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये सब कुछ डिपेंड करता है आइडियोलॉजी और अपब्रिंगिंग के ऊपर. क्योंकि हमारे माशरे में जो आदमी बड़े हो रहे हैं उनकी जो अपब्रिंगिंग, उनका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ही डिफरेंट है. कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना या उसको हरासमेंट केसेस आप देखें, सारी चीज़ें देखें, तो उस अपब्रिंगिंग के अंदर बड़े हो रहे हैं. वुमेन आर्ट में सोशल चेंज है इसलिए कि अवेयर करें लोगों को. औरत जो इतने टाइम से काम करती आ रही है, एजुकेट करती आ रही है लोगों को कि भाई इन सारी चीज़ों से एक सेफ स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा है. आप किसी को अनकंफर्टेबल कर रहे हो, आप किसी को सेफ स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल कन्वर्सेशन अराउंड द वुमेन्स अटायर? पहले तो अभी भी हम अक्सर देखते हैं आर्ट फॉर्म्स में, चाहे हमारे ड्रामे हो, मूवीज़ हो, जो बुरी लड़की होती है, जो फॉरवर्ड लड़की होती है, उसको आप वेस्टर्न अटायर दे देते हैं. हाल ही में होने वाले जितने वायरल इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे सड़कों पे ख़वातीन को हरास किया जा रहा है, दे आर ऑल वेयरिंग अबायास, दे आर कंप्लीटली क्लैड एंड कवर्ड. क्या माइंडसेट है एज अ मैन? I want you to comment on that. It's all up in your head. That's it. अगर बेसिकली हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जोर है ना वो औरत को हया सिखाने में, जबकि आदमी पे भी उतनी ही रिस्ट्रिक्शन है. कि अगर हम उससे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो सबसे पहले तो आदमी को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपने अपनी नज़र नीचे रखनी है. अगर कोई बिना कपड़ों के है या बुरखे में है या जैसे भी है, अगर मैं अपनी नज़र उसके ऊपर रख रहा हूँ या कोई चीज़ ऐसी कर रहा हूँ तो वो मेरा फेल है, मेरा फेलियर है. इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि वो ऐसा था, आप कैसे थे. पॉइंट तो यहाँ. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कल हुई, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि एक फैशन शूट चल रही थी जहाँ पे एक मॉडल ने ऑफेंडेड फील किया और उनके हस्बैंड साहब आए और उनकी किसी बात पे, किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट को कहा कि मेरा फ़ोन पकड़ लो. मेकअप आर्टिस्ट ने कहा देखिए जी मैं ये नहीं कर सकता, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स आपकी अपनी है. उनको ये जवाब देना, उनका जो भी उनका अंदाज़ था पसंद नहीं आया. मौसूफ़ा के हस्बैंड जब उनको शूट से पिक करने के लिए आए तो फिर की नॉलेज में आई ये बात और मेकअप आर्टिस्ट की पिटाई हो गई. ये जो हम गैरत को यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं उनका फिर बाद में जो उनका नैरेटिव था उसको मैं देख रही थी साथ, उसमें उन्होंने कहा कि जी आपका मियाँ थोड़ी एक्सेप्ट करेगा कि अगर मुझे किसी ने कोई बात कह दी, तो उन्होंने मारने पीटने को जस्टिफाई कर दिया. अब वो भी एक खातून है. व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दैट? So it's not about man and woman when it comes to power. Yes.
सही है। सो पावर का बैलेंस रखना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जेंडर। आपकी लर्निंग्स क्या हैं, आपकी एज अ सोसाइटी कलेक्टिव वैल्यूज़ क्या हैं, वो कौन से ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप सही समझते हैं और जिनको आप अपने माशरे के अंदर रखना चाहते हैं। बट आई वुड कॉमेंट ऑन दिस कि किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी क्लास में, किसी भी सोसाइटी में इस एस्पेक्ट को नेगेटिवली ही देखा जाएगा। बट एट द सेम टाइम हम जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हुए हैं अपने इस माशरे की, जिस क्रंच लेकिन साथ किस चीज़ को नेगेटिवली देखा जाएगा? हमारे माशरे में दो राय पनपती है। एक वो, अगर वो रिएक्ट ना करे और उसके सामने उसकी बीवी को, बहन को या वालदा को, हमारे यहाँ देखिए जितने अब्यूजिव वर्ड्स हैं उसके अंदर बहन और माँ को टारगेट किया जाता है, राइट? सो अगर वो रिएक्ट ना करे तो उसको बेगैरती का लेबल मिल जाता है। अगर वो रिएक्ट करे तो वो फिजिकली असॉल्ट कर रहा है किसी को। सो व्हाट्स दैट फाइन लाइन? सो अब इसी को थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं ना। आप इस इंटरसेक्शनैलिटी को देखें। शी वाज अ वुमन बट शी वाज पावरफुल, द अदर पर्सन वाज नॉट, राइट? जेंडर वाइज भी। लेकिन इसी रोल को अगर आप रिवर्स करें, यही पावरफुल खातून को आप किसी एक ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पे उनसे ज़्यादा ताकतवर किसी और जेंडर का इंसान है, राइट? तो वहाँ पे क्या डायनामिक्स बदल जाएंगे। बिल्कुल सही। वनेसा, योर रिस्पॉन्स टू दिस एज अ वुमन एंड जस्ट लाइक आई थिंक इस तरह की बहुत सारी इंटरसेक्शनैलिटीज़ हैं जिसको ये कॉन्फ्रेंस, ये इवेंट कवर करेगा। इफ़ यू आर इन फॉर सम पावरफुल बट एट द सेम टाइम प्रॉबेबली अनकम्फर्टेबल कॉन्वर्जेशंस जो कि बहुत नेसेसरी हैं, हमें थोड़ी सी इनवर्ट्सपेक्शन की भी ज़रूरत है। एंड आई एम रियली बोल्ड ओवर बाय द काइंड ऑफ लाइनअप दीज गाइज हैव मैनेज्ड। सो वंडरफुल पीपल जिनका एक ज़बरदस्त तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इंसाइट है, यहाँ पे मौजूद होंगे। 2 और 3 सितंबर को हो रहा है जी, नैपा में हो रहा है, शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक है। इट्स ओपन फॉर ऑल, इट्स अ सेफ पब्लिक स्पेस, मेन एंड women आर encouraged. Vanessa, your comment and any last message you want to give to my audience? My comment on the event, the incident. The event or the incident? The incident. Well, I don't know if I'll just put my thoughts here, तो वो ज़रूर controversial हो जाएगा. हाँ. And I don't want to go there. अच्छा, okay. But what was your response? I mean, everybody well, felt obviously bad. it was bad, you know. देखिए, एक तो वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप एक मॉडल हैं. हाँ. तो डोमेस्टिक वायलेंस तो वो चाहे किसी भी पार्ट पे हो, वो जस्टिफाइड नहीं होता. Yes. You can't just justify domestic violence, be it a guy or a girl. Absolutely, and I'm personally appalled when you use ghairat as an excuse. I know that was just absurd on her part as well, but again, I'm not going to say anything. To each his own. To each his own. But we must stand with the people who are oppressed. जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ खड़े रहना और गलत को गलत कहना बहुत अहम है. I have a very strong stance about it. Irrespective के वहाँ पे क्या घटा हो, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते. आप ज़बान से बात करें, आप कंप्लेन करें, आप बॉयकॉट करें, but you know physically assaulting is not on. But your event, how do people contact you? Well, people can contact us on our social platforms, and I think NAPA का सबको पता है. बाकी 2nd and 3rd September 4 PM to 10 PM. Brilliant. And it's open for all, and no entry fees. No entry fees. The CHQ handle is right there on your screens. आप जाके मज़ीद lineup या अपनी पसंद का session भी pick up कर सकते हैं. Brilliant lineup. Thank you so much for being here. बल्कि हमारे पास थोड़ा सा वक्त और है. मुझे ये बताएं, just as a sneak peek, Hassam, what's your favorite speaker or what's your favorite thing that you are, you would tell people this is not to be missed? I guess लिनेट विगर जी जो है मेरी तो अपनी पर्सनल फेवरेट स्पीकर हैं, क्योंकि उन्होंने जो शेयर करना है, उन्होंने जो थॉट है उनका इस टॉक के हवाले से, तो उनकी मॉम ने उनको कैसे आगे बढ़ाया और फिर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को कैसे एम्पावर्ड किया. अच्छा, और हमारा जो इस खित्ते का लिटरेचर है उसमें हु डू यू फाइंड एज ए फेमिनिस्ट रोल मॉडल? मैंने रिसेंटली मैंने एक चीज़ पढ़ी और सुनी एंड आई वाज आई लव द इंटरप्रिटेशन. Vanessa, do you have a favorite in modern Pakistani creative arts, some character or some visualization which is your favorite piece of work? Well, I'd just say that I'm looking forward to Sumaya Jilani. I've announced it publicly as well that this is going to be the first time she's going to be moderating any panel. Super. And she's my feminist role model. So you're looking forward to that. Saad, your Haya Fatma. Haya Fatma, what is she talking about? So she'll be sharing her experience and she will be talking about the same intersectionality जो हम जिसको थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे.
but I am sure the conversation will open so many doors of other conversation. मैं personally कहूँ literature and the arts have such brilliant beautiful messages. मैं जो बता रही थी आपको, मैंने कल परसों सुना, somebody had this brilliant, there was a performance that happened in Canada by a Pakistani group of creative people, and they had this wonderful interpretation of Waris Shah's हीर. उन्होंने कहा जी लोग अक्सर ये imagine करते हैं कि हीर मोहब्बत में मर गई, हीर असल में principles पे मरी थी. She was a हीर who believed in her right. She understood consent. What a brilliant way to understand this. कि she believed in consent कि मेरी मर्जी क्या है? Who do I want to pick as a life partner? Who am I choosing to love? She did not believe in elitism. She did not believe in caste, and therefore she took a principled stance. And when I heard this, I was like, wow, what a way to look at it. और हम हमेशा जो समझते हैं कोई सिंड्रेला या रोमियो एंड जूलियट एंड लव स्टोरी है. रांझा probably died for love, but he died on principle. I thought that was a brilliant message. Thank you guys for being here and for allowing me to bring this up for my audience as well.